नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने उड़ीसा से की विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। 29 मई से 12 जून तक देश भर में लगेंगे शिविर। नई तकनीक से किसानों को किया जाएगा जागरूक। मसूरी देहरादून मार्ग पर ग्लोगी के पास देर रात खाई में गिरी कार। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य संरक्षा विभाग का अभियान जारी। देहरादून में 500 किलो नकली पनीर जब्त। आरोपी पर होगा सख्त एक्शन। और अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हो गई है। उड़ीसा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया। इस अभियान के दौरान 700 जिलों में 2000 वैज्ञानिक 1.5 करोड़ किसानों से संवाद करेंगे। यह अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा वो पूजा मानकर करते हैं। कृषि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं और दीप जलाना भगवान की पूजा है, वैसे ही खेत में बीज बोना भी भगवान की पूजा ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ यह बीज हमें जिंदगी देता है। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, यह हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। लेकिन यह भात सबको मिलता रहे, कोई भूखा ना सोए। चावल हो, गेहूं हो, दालें हो, फल हो, सब्जियां हो, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी। देश में कोई कमी ना रहे। और अपना देश भी छोटा मोटा देश थोड़ी है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, अपन तो 145 करोड़ है। 145 करोड़ लोगों का पेट भरना है और वो काम करता है अन्न उगाने का किसान। इसलिए किसानों की सेवा मेरे लिए कृषि मंत्री के रूप में भगवान की पूजा है। मैं पूजा मान के ये काम करता हूं। वहीं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 6 जून को मसूरी में केंद्रीय कृषि मंत्री का कार्यक्रम होगा। 15 दिवसीय अभियान के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री लगभग 20 राज्यों की यात्रा करेंगे। इस मिशन को साकार करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मसूरी में देर रात दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को देर रात मेजर अंशुमान त्रिखा ने फोन पर घटना की जानकारी दी। टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें बताया कि वे 3 लोग मसूरी गए थे। लौटते वक्त उनकी कार ग्लोगी के पास खाई में गिर गई। इस दौरान उन्होंने कूदकर जान बचा ली, जबकि 2 लोग खाई में हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया। गहरी खाई और अंधेरा होने के चलते रात 1:30 बजे से शुरू हुआ रेस्क्यू अभियान सुबह 6 बजे तक चला। तीनों लोग देहरादून के रहने वाले थे और चचेरे भाई थे। मसूरी घूमकर वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। 1:25 पे हमारे जो इंस्पेक्टर मसूरी का सरकारी फ़ोन है, उस पर एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे ग्लोगी के पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। जिसकी सूचना पे हमारे एसएसआई मसूरी अपने चौकी इंचार्ज कोलू खेत और अन्य चिता कर्मियों के साथ मौके पे पहुँचे। साथ ही साथ एसडीआरएफ फायर को भी इसकी सूचना दी गई।
साथ में उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत कराया गया और सभी के द्वारा मौके पर पहुंचकर यहाँ पे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें से जिनके द्वारा सूचना दी थी वो सकुशल हैं अंशुमन त्रिखा, जो सेवक आश्रम रोड देहरादून के रहने वाले हैं। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो हमें 2 लोग मृत अवस्था में मिले हैं। ये करीब 1:30 बजे रात की 1 से 1:30 के बीच में हुआ है। मेरे को जो इनके फादर है अंशुमन, जो बचे हैं, उनके फादर का फ़ोन आया था। पड़ोसी हूँ मैं, इनका नेबर हूँ, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। तो बस हम यहाँ पे भागे, यहाँ पहुँचे हम तो अंशुमन यहीं थे। तो हमने देखा कि वो यहाँ बताया उन्होंने कि कार जो है नीचे चली गई है। तो बस उसमें ये बताया अंशुमन ने कि वो 2 जो थे, कार्तिक और सौरभ, इनके जो कज़न हैं, वो साथ में गिरे और अंशुमन जो है किसी तरीके से कार से निकल के छटक के बाहर आए और वो बच गए। खाद्य संरक्षा विभाग ने देहरादून में एक बार फिर नकली पनीर की खेप पकड़ी है। इस बार 500 किलो नकली पनीर कब्जे में लेकर नष्ट कराया गया। यह पनीर खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत तो था ही, साथ ही सेहत के लिए भी बेहद खतरनाक बताया गया। जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह खेप देहरादून के भंडारी बाग में चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ी गई। यह पनीर मसूरी के लिए सप्लाई किया जा रहा था। इस पूरी खेप को नष्ट कराने के साथ ही खाद्य माफिया मोहम्मद इरशाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उक्त व्यक्ति पर नकली खाद्य पदार्थों के 3 केस पहले से चल रहे हैं। को सूचना जैसे मिली थी कि मसूरी क्षेत्र में कोई प्राइवेट वाहन से जो है कोई जो है माल जो है पनीर डुप्लीकेट बेच रहा है। इसी के रिगार्डिंग हमने जो है निरंजनपुर पुलिस चौकी इंचार्ज के साथ जो है सुबह चेकिंग की, तो एक इकोन गाड़ी जो है उसमें हमको जब हमने रोकी तो उसमें जो है प्लास्टिक के पन्नियों से कुछ भरा हुआ था। जब हमने देखा तो उसमें पूरा पनीर भरा गया पाया गया और जो कि लगभग 500 kg 90 जो है पीढ़ियाँ उसमें पनीर की पाई गई, जो कि प्राथमिक दृष्टता मिलावटी लग रही थी और उसका हमने नमूना ले लिया है और नमूना जांच के लिए हमने अपने लैब भेज दिया है। और जो बाकी शेष पनीर था, क्योंकि वो इतना क्षय हो चुका था कि वो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था, तो जन स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोगों ने उसको मौके पर डिस्ट्रॉय करा दिया। बंगाली साहित्य समिति के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बंगाली समाज ने देहरादून के नगर निगम स्थित जुगमंदर हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान देहरादून में रहने वाले बंगाली समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। आयोजकों ने बताया कि देहरादून में बंगाली साहित्य समिति की स्थापना सन 1900 में हुई थी। इसके 125 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए बंगाली समाज के लोगों में इस उपलब्धि को साझा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 125 साल हो रहा है मेरा बांग्ला साहित्य समिति का। इसमें हम लोग बहुत कार्यक्रम का अरेंजमेंट किया है और ये समिति लगभग 1900 साल में प्रतिष्ठित हुआ और 125 साल से अपना जगह बजाय रख के चल रहा है। इसमें बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है। हम लोग का फ्यूचर प्लान भी कुछ कर रखा हम लोग, और मैं सोच रहा हूँ ये लाइब्रेरी ठीक से चलेगा, इसलिए नेक्स्ट जेनरेशन है, भावी प्रजन्म को आगे बढ़ना होगा, आगे आना होगा, तभी ये और 150 साल भी देख पाएंगे। 1900 में जब रेलवेज़ पहली बार आई, तब रेलवे के साथ यहाँ पे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस खुले और बंगाली बंगाल से, मतलब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से वो लोग यहाँ पे कार्यरत हुए। और उसके वजह से जब यहाँ पे आए तब तो कुछ ज़्यादा था नहीं, तो एक साथ जुड़ने के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई। वहाँ लाइब्रेरी में किताबों को लेके डिस्कशन होता था, जनरल आर्ट एंड कल्चर को लेके डिस्कशन होता था। तो वही लाइब्रेरी आज 125 साल पूरी कर रही है, जिसका ऑफिशियल नाम हमारा है बांग्ला साहित्य समिति। तो साहित्य के साथ हमेशा हमारी चर्चा रही है। अभी भी हम लोग ना सिर्फ बंगाली, हम लोग इंग्लिश और हिंदी की किताबें भी रखते हैं और अब हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो आए और जुड़े, क्योंकि बंगाली अभी बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। तो लेकिन ये कल्चरल एक्टिविटीज़ से हम चाहते हैं कि जो युवा है वो जुड़े रहे, वो अपनी संस्कृति को याद रखें और कुछ ना कुछ करते रहें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।